Hello everyone, welcome back to Learning Equation. This is the third video of chapter Polynomials and इससे पहले की दो वीडियोस जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स, जिनके तीन सब टॉपिक्स हैं: फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकली, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड आल्सो इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो ये या तो टू वेरिएबल्स में हो सकती हैं या वन वेरिएबल में। लेट अस सी एन एग्जांपल। 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3। इट मीन्स फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ दिस टाइप, जिसमें एक ही वेरिएबल x है, तो उसका सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। And we can say that linear equations in one variable have only a unique solution. But whenever we are talking of two variables, जैसे 2x + 3y is equal to 5, in this case दोनों x और y के अलग अलग हम solutions लेंगे तो we can get many solutions and linear equation in two variables have infinitely many solutions. कैसे कर सकते हैं? Like suppose अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो 2 into 1 plus 3y is equal to 5. Solving it, we will get 3y is equal to 3 and then y is equal to 1. So when x is equal to 1 and y is also equal to 1, we get the solution as 1 1 for this linear equation in two variable. Getting it? तो इस तरह से linear equations in one variable have a unique solution. When we are talking of linear equations in two variable, they have infinitely many solutions. Coming on to the next subtopic, which is the graph of linear equations in two variables. तो इसमें हम क्या करेंगे? ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को, वो सीखेंगे। तो इसके लिए अगेन मैं सेम पहले वाली इक्वेशन ही ले लेती हूँ। 2x + 3y is equal to 5 एंड इट विल बी इजी अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज को ले लें। अब इन्हें ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे वो सीख लेते हैं। लाइक वी विल मेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम ये चीज पहले भी कोऑर्डिनेट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड इक्वल इंटरसेप्ट लिए जाते हैं 1 2 ऑन ऑल द एक्सिस पर। और उस वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि कौन सी साइड पर नेगेटिव, कौन सी साइड पर पॉजिटिव, कौन सी साइड पर नेगेटिव। कमिंग टू द प्लॉटिंग पार्ट, x1 y1, so x1 on the positive side, y1 on the positive side और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो मीटिंग पॉइंट होगा वो हमारा 1 1। Similarly, -2 3, -2 on the x side will be here, 3 on the positive y will be here. Perpendiculars को ड्रॉ किया, the meeting point will be -2 3. Now using a scale we will join both the points and this line will represent the linear equation, which is 2x plus 3y. Let me write it with blue pen because blue के red के साथ red merge हो रहा है। 2x plus 3y is equal to 5. Getting it? Let us now discuss 2-3 questions which are important for examination point of view. एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पहले लिखा ही है। Find the point where the graph of equation x plus y is equal to 7 cuts the x axis and y axis. तो आपको ग्राफिकली ही इसको बताना पड़ेगा। लाइक सेम हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। हाँ, बट बिफोर दैट वी विल हैव टू मेक अ टेबल प्लॉटिंग के लिए। तो
इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0 तो y की हो जाएगी 7। एज सिंपल, बिकॉज बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दी। सिंस हम देख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव हमारी वैल्यूज नहीं है तो हम नेगेटिव साइड को अवॉइड भी कर सकते हैं एंड डायरेक्टली सिर्फ पॉजिटिव साइड को शो कर देंगे। प्लॉटिंग करते हैं 1 x एंड y 6, x का 1 और y का 6 and meeting point will be somewhere over here, then 7 x 0 which for which y का 7 है तो ये पॉइंट ही हो जाएगा एंड इससे हम ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी द लीनियर इक्वेशन लाइन फॉर द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द x एक्सिस इन द y एक्सिस। यहाँ पर हमने देखा ये लाइन जो है y एक्सिस पे तो टच कर रही है एट द पॉइंट 0,7। एक्सटेंडिंग दिस लाइन स्ट्रेट और हम इसको आगे x एक्सिस तक ले जाएंगे तो हम देखेंगे ये पॉइंट कुछ समवेयर 7 पर ही आ रहा है तो हम लिख सकते हैं x एक्सिस पॉइंट इज 70 and y axis point is 0,7. Getting it? Okay, the next question is if the point 1, 2 lies on the graph of the equation 5y minus ax is equal to 7, then find a. तो इस सिचुएशन में हमें प्लॉटिंग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ये जो वैल्यूज हैं 1 x का है 2 y का है इस इक्वेशन में हम डाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज 5 इंटू 2 माइनस a इंटू 1 इज इक्वल टू 7। सॉल्विंग इट माइनस a इज इक्वल टू 7 माइनस 10 minus a is equal to minus 3 minus cancel a is equal to 3, so we get a is equal to 3 for the value for which the points are 1 and 2 of this equation. Okay, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अभी जो प्लॉटिंग के हमने क्वेश्चन समझे उसमें हमने ये देखा कि जो भी पॉइंट्स हमारे x एक्सिस के ऊपर आते हैं तो उनका y 0 होता है। लाइक ये जो पॉइंट है हमारा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 0 एंड सपोज इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस लाइक ये पॉइंट तो इसका x 0 है और y विल बी 2। तो ये कंक्लूजन निकला कि all the points on x axis will have their y 0 coordinate and all the points on y axis will have their x coordinate as 0. तो जो भी equations of lines parallel to x axis and y axis होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। सपोज अगर आपको एक पॉइंट 30 दिया है एंड इसको अगर आप प्लॉट करके लाइन के थ्रू ड्रॉ करके दिखाएंगे तो दिस विल बी लाइन पैरेलल टू y axis, and if you take 0 2 and then you draw a line passing through 0 2, this will be a line which will be parallel to x axis. तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो भी पॉइंट्स हमारे x एक्सिस पे लाई करते हैं उसकी लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी और जो भी पॉइंट्स हमारे y एक्सिस पे लाई करेंगे वो पैरेलल टू x एक्सिस होंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Draw the graph of the following equations x is equal to -2, y is equal to 4। जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों वन वेरिएबल फॉर्म में है। तो वन वेरिएबल फॉर्म में जो भी हमारे लाइंस ड्रॉ होती हैं ग्राफिकली जो हम ड्रॉ करते हैं दे आर पैरेलल टू ईदर ऑफ द टू एक्सिस। x की टर्म में जो इक्वेशन होगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, y की टर्म में जो इक्वेशन होगी दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। देखें कैसे।
ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, x इज इक्वल टू -2, -2 से ये लाइन पास हो रही है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब इससे हम एक चीज और समझ पा रहे हैं कि नो मैटर वॉट एवर इज द वैल्यू फॉर y की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, बट x इज इक्वल टू -2 ही रहेगा। कैसे, देखिए इस लाइन, ये जो लाइन है इस पर y के इंटरसेप्ट्स, y की वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट ये जो डिस्टेंस है ये x इज इक्वल टू -2 के हिसाब से इतना ही चलता रहेगा। तो एट एवरी पॉइंट x विल बी -2, y आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ y 1 है, यहाँ 2 है, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 1, नेक्स्ट आगे हो जाएगा -2 2, सिमिलरली इधर -2 ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल फॉर्म में उसके ऑपोजिट वाले एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x का है तो y के पैरेलल होगा। अब सेकंड पार्ट में है y इज इक्वल टू 4, इसका देख लेते हैं ये कैसे होगा। y इज इक्वल टू 4 ऑन द पॉजिटिव साइड, तो यहां से ड्रॉ कर लिया हमने, पैरेलल टू ये x एक्सिस हो गया। सिमिलरली जितने भी इंटरसेप्ट्स यहाँ x एक्सिस पे बन रहे हैं, x की वैल्यू वेरी करेगी बट y विल ऑलवेज बी 4। लाइक अगर x की वैल्यू यहाँ 3 4 5, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस पॉइंट पर लाइन के, 4 3, यहां पर 4 4, नेक्स्ट 4 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स इसको आपने एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस या नंबर लाइन पे शो करके दिखाएंगे। जब हम वन वेरिएबल की बात करते हैं तो वन वेरिएबल फॉर्म में इट शुड बी रिप्रेजेंटेड एज वन वेरिएबल, जो ऑलरेडी ये है y इज इक्वल टू 3, तो इसको हम सिंपल एक नंबर लाइन के बेसिस पे भी शो कर सकते हैं, विच विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड और ये जो पॉइंट 3 है ये है y इज इक्वल टू 3। एंड सेकेंड पार्ट है इन टू वेरिएबल फॉर्म। टू वेरिएबल फॉर्म में सिंस इसका x एब्सेंट है, x नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, पहले इसका वेरिएबल का फॉर्म, टू वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब ये टू वेरिएबल फॉर्म में हमने लिख लिया एंड नाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट एज इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में सिंस अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही समझा कि जो भी वेरिएबल होगा उसके दूसरे वाले एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगा। तो y के फॉर्म में अगर ये इक्वेशन दी है तो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू 3, ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। क्या मतलब है स्लोप का या ग्रेडियंट का? मतलब कि किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में लाइन का जो झुकाव है उसे हम ग्रेडियंट या स्लोप से समझते हैं। कैसे, देखिए अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी जाए तो ये जो स्लोप है इस लाइन का ऑन द एक्स एक्सिस, इसे हम ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ द लाइन भी कहेंगे। ये दो प्रकार से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब? जब भी लाइन जो है राइट साइड से अगर नीचे की तरफ आ रही है, आपने देखना अपना राइट साइड, हमेशा राइट साइड से अगर इसका स्लोप नीचे की तरफ को शो हो रहा है तो ये होगा नेगेटिव ग्रेडियंट।
या नेगेटिव स्लोप, और दूसरी तरफ अगर ये लाइन इस तरह से राइट साइड में ऊपर की तरफ, इसमें राइट साइड में नीचे की तरफ है इसका झुकाव, तो नेगेटिव ग्रेडियंट। राइट साइड में ऊपर की तरफ है झुकाव, इसका ऊपर की तरफ शो हो रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ग्रेडियंट। आई होप ये क्लियर है, इतनी सिंपल सी चीज है। राइट साइड से ही देखेंगे, राइट साइड का आपका नीचे की तरफ स्लोप है तो नेगेटिव ग्रेडियंट, राइट साइड का ऊपर की तरफ लाइन शो कर रहा है तो पॉजिटिव ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो हमेशा 0 होगा। वाई? क्योंकि जो स्लोप है लाइन का वो हम एक्स एक्सिस से कंपेयर करके निकालते हैं, तो इसीलिए अगर कोई लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसमें स्लोप तो है ही नहीं है, इस वजह से वो 0 माना जाएगा। सिमिलरली स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस भी, एक्स एक्सिस की जो लाइन है इसका स्लोप भी 0 ही होगा, इज 0। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ द लाइन विच इज parallel to y-axis. Parallel to y-axis will be not defined. Slope of line parallel to y-axis is not defined. Not defined क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर टाइप का बन गया, तो इसीलिए यहां पर नॉट डिफाइंड। एंड इसी तरह से अगर हम स्लोप ऑफ y एक्सिस की बात करें तो स्लोप y एक्सिस भी x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो वो भी नॉट डिफाइंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का, उसके लिए पहले ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझकर विजुलाइज कर लेते हैं। लेट दिस बी अ स्लोपिंग स्लैंटिंग लाइन एंड इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं P और Q, एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर P बी x1 y1, Q के हैं x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्वाइट सिंपल। इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी से मतलब कि 2 या 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं, हम उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या होगा, लेट अगर मैं इसी लाइन पर एक और पॉइंट ले लूं लाइक R, और इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। x1 y1, इसके x2 y2 और ये x3 y3। अगर हमने ये प्रूफ करना है दैट P Q एंड R लाई ऑन लाइन, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, PR इज इक्वल टू PQ, मीन्स स्लोप ऑफ PR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ। तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो PR और PQ में डाल दें तो वो देखते हैं क्या रहेगा। PR के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अगर ये हमारा इक्वल आता है then we can say that P, Q and R lie on same line, या फिर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ओके, स्लोप ऑफ द लाइन से रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अगर हम पुट कर दें, स्लोप AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1, putting the values of xy, y2 है 4 minus minus 3 upon 2 minus minus 2, so 4 plus 3
अपॉन 2 प्लस 2 विच इज 7/4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a b एंड c आर कोलिनियर. एंड आप देख रहे हैं c में यहाँ पर k जो है इसको अननोन को फाइंड आउट करना है. सॉल्व करते हैं. इसमें भी हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएं. तो अगर ये कोलिनियर है तो कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू बी सी. दिस इज फॉर फर्स्ट. ये मैं सेकंड के लिए सॉल्व कर रही हूं. ए बी इज इक्वल टू बी सी. तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ये हमारा x1 y1, ये होगा x2 y2 और x3 y3. ऐसे लिख लेने से क्लैरिटी रहेगी और लिखने के टाइम गलती भी नहीं होने के चांस रहेंगे. ठीक है. y2 7 माइनस y1 1, 7 माइनस 1 अपॉन x2 5 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू y3 k माइनस y2 7, k माइनस 7 अपॉन x3 8 माइनस 5. आगे सॉल्व करें इसको. 7 माइनस 1 6 अपॉन 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू k माइनस 7 अपॉन 3. 6 से ये 6 कैंसिल 1, तो इक्वेशन बन गई 1 इज इक्वल टू k माइनस 7 अपॉन 3. 3 इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 इज इक्वल टू k माइनस 7 and we will get k is equal to 10. Okay, so k की वैल्यू 10 होने पर ही ये a, b और c कोलिनियर होंगे. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन ऑफ एन ऑब्लिक लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इससे पहले हमने पढ़ा समझा कि स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला है. बट अब है कि अगर एक ऑब्लिक लाइन यानी कि स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन अगर दे रखी है और उसके ऊपर एक पॉइंट है x जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, तो उसकी क्या इक्वेशन रहेगी. डायरेक्ट हम इक्वेशन पर ध्यान देंगे. y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें a जो है वो होगा स्लोप ऑफ द लाइन और b जो होगा वो होगा y इंटरसेप्ट. इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. और एक चीज और, अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसका क्या रहेगा. अब जो ओरिजिन से अगर पास कर रही है लाइन थ्रू ओरिजिन, उसकी इक्वेशन क्या रहेगी. दैट विल बी y इज इक्वल टू ए एक्स ओनली, क्योंकि उसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 हो जाएगा. तो फिर y इज इक्वल टू ए एक्स. ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं. चलिए क्वेश्चन देखते हैं, समझ लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P -24 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन y एक्सिस. ठीक है, तो इक्वेशन बनानी है. पहले इक्वेशन पे उसके फॉर्मूला को देखते हैं. y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं. y हमारा है 4, x माइनस 2, b इज द y इंटरसेप्ट जो ये है 3, और क्या रह गया a विच इज अननोन, अभी नहीं पता. तो पहले हम ये वैल्यूज पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 3, सॉल्विंग इट -2a, 1/2 a की वैल्यू आ गई हमारी. ठीक है, अब वंस वी हैव गॉट a, अब y की उसमें हम डाल दें इक्वेशन में. तो y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन हो गई.
फॉर अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P। बट इसको अगर हम लीनियर फॉर्म में लाएं, लाइक अभी ये फ्रैक्शन में जैसे है, सो इट विल बी 2y, 2 को हमें इस साइड और इस साइड दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 2y इज इक्वल टू -x+6 और x को इस साइड लेकर आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। x+2y, 6 को भी एक ही साइड लेकर आएंगे, -6 इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 2x - 2√3y - √3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यूज करके हमें ये दो चीजें पूछी जा रही हैं, स्लोप ऑफ द लाइन निकालेंगे एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो पहले हम फॉर्मूला देख लें जो हमने समझा था अभी, y इज इक्वल टू ax प्लस b, एंड फिर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेकर आए, y इज इक्वल टू ax प्लस b, एंड देन वी कैन कंपेयर a एंड b। तो 2x - 2√3y - √3 इज इक्वल टू 0। y की फॉर्म को यहीं रखकर x और b वाला जो है उधर ले जाएंगे, -2x प्लस √3 एंड -2√3 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा दोनों नंबर्स के। तो अब यहाँ √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 2 से 2, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। सो फाइनली वी गॉट y इज इक्वल टू x अपॉन √3 -1/2। अब इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास जो ax है वो आ गया x अपॉन √3, जिससे हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, 1/√3। सिमिलरली b क्या है हमारा, b इज -1/2। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है स्लोप ऑफ द लाइन वो होता है a विच इज 1/√3 एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वो होता है b विच इज -1/2। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक जो समझेंगे वो है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। ये ग्रोथ एंड डिके से समझ में आ रहा है, अगर लाइन हमारी अपवर्ड जा रही है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे, एंड इफ द लाइन इज गोइंग डाउनवर्ड्स वो डिके हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। इसको हम डेली लाइफ में कैसे समझ सकते हैं, लाइक किसी कंपनी की रेवेन्यू या कंपनी की कमाई अच्छी हो रही है तो वो उसको हम लीनियर ग्रोथ से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी का पैसा डूब रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है तो वो लीनियर डिके में कहलाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारी ये इक्वेशन जो है वो क्या चेंज होगा, उसमें फॉर लीनियर ग्रोथ उसमें होगा y इज इक्वल टू ax प्लस b, सिंपल जैसे है। बट फॉर डीके, डीके के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू -ax प्लस b, क्योंकि इसमें स्लोप जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है तो इसीलिए a नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नाउ, एंड आई होप मेरी इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। For more videos, do like and subscribe the channel, The Learning Equation. Till then, take care. Bye-bye.